हेलो एंड वेलकम बैक। आई एम डॉक्टर राहिल चौधरी, आई डॉक्टर, कैटरैक्ट एंड रिफ्रैक्टिव सर्जन। आज के वीडियो में मैं आपको C3R की सर्जरी दिखाऊंगा। C3R का फुल फॉर्म है कॉर्नियल कोलाजन क्रॉस लिंकिंग विद राइबोफ्लाविन। केरेटोकोनस के इलाज में ये ऑपरेशन किया जाता है। C3R और केरेटोकोनस पे मैंने पहले ही एक वीडियो बनाया हुआ है, पूरा डिटेल में केरेटोकोनस को डिस्कस किया हुआ है। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में C3R का ऑपरेशन दिखाऊंगा और उस ऑपरेशन से पहले कौन से जांच की जाती है वो सब दिखाऊंगा। थोड़ा सा आपको ब्रीफ दोबारा दे देता हूं केरेटोकोनस के बारे में और C3R के बारे में कि केरेटोकोनस बेसिकली होता क्या है कि आपकी आंख का जो पुतली है, जो कॉर्निया है, जो एक नॉर्मल इंसान में इस तरह गोल होता है, वो कुछ इस तरह का हो जाता है, त्रिकोण हो जाता है या कोनिकल हो जाता है या बल्ज हो जाता है। इस प्रॉब्लम को हम लोग केरेटोकोनस कहते हैं। अब C3R इस कॉर्निया को, इस पुतली को वापस गोल नहीं करता। C3R आपके चश्मे का नंबर नहीं हटाता। C3R सिर्फ इस कॉर्निया को हार्ड कर देता है ताकि ये अपनी जगह पर रुक जाए और आगे प्रोग्रेस ना हो और खराब ना हो। तो C3R जो इलाज है वो केरेटोकोनस को रोकने के लिए है, वो उसको रिवर्स नहीं करता, वापस नॉर्मल शेप पे नहीं ला सकता। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि पहले कौन सी जांच होती है और ये ऑपरेशन कैसे किया जाता है। तो C3R ऑपरेशन से पहले हम कुछ टेस्ट करते हैं, ये देखने के लिए कि C3R ऑपरेशन सेफली और सक्सेसफुली कंडक्ट किया जा सके। सो उसमें सबसे पहला टेस्ट होता है जिसको हम लोग कहते हैं स्पेकुलर माइक्रोस्कोपी टेस्ट। इस टेस्ट में जो आपकी काली पुतली होती है उसके सबसे जो लास्ट लेयर होती है, जिसको एंडोथीलियम कहते हैं, उसको हम देखते हैं और देखते हैं कि वो प्रॉपर है, जिससे रिजल्ट्स जो हैं वो C3R के अच्छे आ सके। नेक्स्ट स्टेप होता है टोपोलाइजर एंड ओकुलाइजर। इसमें हम देखते हैं कि कॉर्निया का सबसे पहले लेयर एंड लास्ट लेयर कितना कोनिकल और कितना पतला है। इस हिसाब से हम ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा OCT का। OCT में अगेन हम कुछ मैप्स लेते हैं, कुछ स्पेशल तरह के एपिथेलियम मैप्स लेते हैं, जिसके अकॉर्डिंगली हम लोग ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल को डिसाइड करते हैं। अब C3R भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं। इसमें एपी ऑन C3R, एपी ऑफ C3R, स्माइल लेंटिक्यूल इंड्यूस C3R, कॉन्टैक्ट लेंस असिस्टेड C3R, स्पेसिफिक एपिथेलियल डिब्राइडमेंट C3R, हाइपोऑस्मोलर राइबोफ्लाविन C3R। अलग अलग टाइप्स के C3R होते हैं। अलग अलग ड्यूरेशन के लिए यूवी लाइट दी जाती है, कुछ में 30 मिनट, कुछ में 1 घंटा, कभी एक्सेलरेटेड C3R होता है। तो अलग अलग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस होते हैं, वो हम लोग पेशेंट की प्रोफाइल देख के डिसाइड करते हैं। तो आज जो हम C3R कर रहे हैं वो है एपी ऑफ C3R, मोस्ट कॉमनली परफॉर्म C3R है। इसमें हम बेसिकली कर क्या रहे हैं कि ये आपकी काली पुतली है, जो काली पुतली की ऊपर की लेयर है, जिसको हम लोग एपिथेलियम कहते हैं, उसको हम पहले हटा देंगे। तो बेसिकली इतना हिस्सा एपिथेलियम का हम लोग हटा देंगे। उसके बाद हम राइबोफ्लाविन ड्रॉप्स को पुतली के ऊपर डालेंगे और कुछ समय तक वेट करेंगे, जिससे राइबोफ्लाविन पुतली में पूरा अब्जॉर्ब हो जाए। उसके बाद हम कुछ समय के लिए
यूवी लाइट डालेंगे कॉर्निया के ऊपर, पुतली के ऊपर। तो बेसिकली इससे होता क्या है कि जो आपका कॉर्निया होता है उसमें कोलाजिन होता है, उसमें क्रॉस लिंकिंग हो जाती है। कॉर्निया आपका बेसिकली हार्ड हो जाता है, नेचुरल एंकर्स जो है वो कॉर्निया को अच्छे से पकड़ लेते हैं और कॉर्निया अपनी पोजीशन पे, पुतली अपनी ही पोजीशन पे रुक जाती है और आगे बल्ज नहीं करती। तो आइए मैं आपको दिखाता हूं ये प्रोसीजर कैसे किया जाता है। तो उम्मीद करता हूं C3R का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। फिर भी आपके मन में केराटोकोनस या C3R से रिलेटेड और कोई भी डाउट है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा उनका जल्द से जल्द जवाब दूं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल बी बैक सून।